हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की संस्कृत का 8वां अध्याय लेकर आई हूँ और जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इसका पहला भाग मैंने पहली वीडियो में करा दिया था और वो देख लेना। आज मैं दूसरा भाग करा रही हूँ। आइए देखते हैं हम। ये हो गया हमारा अध्याय 8 और ये हो गया भारतीय संस्कृति। यहाँ से करेंगे। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतुम एषा यथा संयम नवम नव विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवन को संवारने के लिए यानी कि परिष्कृत करने के लिए यहाँ यानी कि इसमें समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया गया है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई नई शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ कोई दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। जो कुछ भी युक्ति युक्त और कल्याणकारी है वही हर्षपूर्वक ग्रहण होता है, यानी कि हमारी संस्कृति में। एतस्य गतिशीलताया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठाम, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेती, और आचरण यानी कि व्यवहार करने में दृढ़ता आदि। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविच्छेतम समहा, कर्म करते हुए, कर्माणि कर्म, कुर्वन्ने करते हुए, यह यानी कि इस लोक में, यहाँ यानी कि यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इति अस्य उद्घोष है, यही इसका उद्घोष है यानी कि संदेश है। पूर्व कर्म पहले कर्म, तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियम, और उसके बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानीम इस समय, जब हम राष्ट्र के नव निर्माण में संलग्न हैं, निरंतर कर्म करने का हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरों के श्रम का शोषण करना सर्वथा हमेशा वर्जनीय है यानी कि त्याग करने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचारम, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीय यदस्माकं आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत। हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई देती हो। अभिलाषा में वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृत एष दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत। अभिलाषा है यानी कि उम्मीद है या आशा है हमें कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। कौन सा दिव्य संदेश? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी मामिंस न हो। ये श्लोक आप याद भी कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्।
अब एक बार इसकी सारी की हिंदी सुन लीजिए। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संवारने के लिए यहाँ समय के अनुसार या समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया गया है और नई शक्ति को प्राप्त किया गया है। यहाँ कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि जो भी युक्ति युक्त और कल्याणकारी है वही यहाँ हर्षपूर्वक ग्रहण होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों में उदारता और व्यवहार में दृढ़ता आदि। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए यहाँ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यही इसका संदेश है। पहले कर्म, बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। यह इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, हमें निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। दूसरे के परिश्रम का शोषण कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम विपरीत आचरण करेंगे तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई देती हो। हमें उम्मीद है कि संसार की उन्नति के लिए